गाड़ी खरीदने वाले 100 में से 90 लोग, 90% ये लोग हो जाते हैं, अक्सर ये गलती कर देते हैं, या उनके साथ ये धोखाधड़ी जरूर होती है। जिन्होंने खरीद ली है उनके साथ भी हुई है, जो आज खरीदने जा रहे हैं ना उनके साथ भी होगी, और जो आगे खरीदने जाएंगे उनके साथ भी होगी। तो 10% लोग बच जाते हैं। अगर आप उन 10% में आना चाहते हैं ना, तो ये चीजें थोड़ा सा समझ लीजिए। और अगर आप उस 90% में आ चुके हैं तो एक बार देख लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप परचेज करें अपनी गाड़ी तो आप उस 10% की लिस्ट में जा पाए। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। हम बात कर रहे हैं, जब आप शोरूम पर नई गाड़ी लेने जाते हैं, आप लोन कराएं, कैश कराएं, हाफ लोन हाफ कैश, चाहे आप जैसे भी करें, वहां पर कुछ हजार रुपए, मतलब वो कुछ हजार इतने हो सकते हैं कि आपकी एक ईएमआई चली जाए, या आपकी 2-3 महीने का फ्यूल का जो खर्चा है ना वो चला जाए। उतना पैसा आप एक्स्ट्रा उनको दे आते हैं। और जब तक आप उस चीज को समझते हैं ना, तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि गाड़ी आपके पास, पैसा उनके पास, और रिसिट किसी के पास भी नहीं। सबसे बड़ी चीज हो जाती है रिसिट घोटाला, वहीं पर शुरू होता है। कैसे? मान लेते हैं आपने कोई भी 10 लाख रुपए की गाड़ी ली है, उसमें आप 8 लाख, 6 लाख, 7 लाख, कितने का भी आप लोन करा रहे हैं, तो वो एक कोटेशन बनाएंगे आपके लिए। इतना हमारा एक्स शोरूम प्राइस है, इस पर हमारा इतना इंश्योरेंस लगेगा। एक्सटेंडेड वारंटी अगर आप ले रहे हैं तो ये एक्सटेंडेड वारंटी रहेगी। इसमें आपकी नंबर प्लेट जो है उसका ये खर्चा रहेगा, आरटीओ चार्जेस ये रहेंगे। तो उसमें एक राउंड फिगर टाइप बना दिया जाता है। उसमें से आपने 7 लाख रुपए मान लेते हैं लोन के दे दिए हैं, बाकी जो पैसा बचा है वो आपको कैश देना है। अब जिस दिन आप अपनी गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं ना, उस दिन आपसे वो पूरा कैश, पूरा लोन का पैसा जो भी है वो सब आपसे ले लिया जाता है, पहले ही आपसे ले लिया जाएगा। उसके बाद आपका इंश्योरेंस जो कटने का टाइम आता है, इंश्योरेंस आपका काट दिया जाएगा। आपके पास ओटीपी आएगा, आप उसको जो है ओटीपी को दे देते हैं, और वहां पर आपका इंश्योरेंस जो है वो रिन्यू, मतलब नया इंश्योरेंस आपकी गाड़ी का शुरू हो जाता है। उसके बाद जो आरटीओ चार्जेस हैं वो हो जाते हैं। इस तरीके से सारा सब कुछ हो जाएगा। फिर आएंगे आपके पास, ये देखिए, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट हैं। यहाँ पर ये आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पर आप तारीख देख लीजिए, आज से शुरू होकर अगले 1 साल तक है। यहाँ पर जो आपने एड ऑन कराया था, जीरो डेप कराया था, या जो भी कराया था आपने, वो यहाँ पर है कि आपका इंश्योरेंस है। आपके सामने उसको लपेट देंगे, लिफाफे में डाल देंगे, आपको पकड़ा देंगे। उसके बाद ये आपकी रिसिट है, जो आपने आरटीओ चार्जेस दिए हैं, ये देखिए अगले 15 साल, 10 साल जो भी वैलिडिटी है वो इसमें आ गई है। उसको लपेट दिया जाएगा, लिफाफे में डालकर आपको पकड़ा दिया जाएगा। ये आपके टेम्परेरी नंबर की रिसिट है, फटाफट लपेट कर उसको डाल दिया जाएगा। मतलब आपको ना जो चीज वो दिखाना चाहते हैं, सिर्फ वही चीजें दिखाई जाएंगी। आप उनके पैसे देखने की तरफ इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि सामने तो आपकी चमचमाती गाड़ी खड़ी है ना। और वो देखिए, तरीका भी देखिए, किस टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट देते हैं। जब गाड़ी बिल्कुल खड़ी हो जाती है, आपको डिलीवरी के लिए तैयार है ना, उस टाइम पर गाड़ी के सामने खड़े होकर तब आपको वो चीजें दिखाई जाती हैं। ध्यान आपका गाड़ी की तरफ ज्यादा होता है। मेन मेन चीजें जो वो बता रहे हैं उन पे आप सरसरी नजर डाल लेते हैं, और दैट्स इट, हो गया काम। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है, एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह जो होती है ना, उनकी तो बहुत बार रिसीट तक नहीं देते हैं। आप बोलते हैं एक्सटेंडेड वारंटी मैंने कराई थी, हाँ वो आपकी एक्सटेंडेड वारंटी हो गई है। 3-4 दिन के बाद आप इस ऐप पर जाएंगे, गाड़ी की ऐप है, कंपनी की ऐप है, वहां पर जाएंगे, वहां से आप अपनी जो मोबाइल नंबर है वहां से रजिस्टर करेंगे ना, तो वहां आप देखेंगे, वहां पर आपको एक्सटेंडेड वारंटी दिखेगी। वहीं से आप रिसिट भी डाउनलोड कर सकते हैं। काफी लोगों को मैंने देखा, जब वो वहां से रिसिट डाउनलोड करते हैं, 30,000 रुपए या 20,000 रुपए, 15,000 रुपए, जो भी है आपके एक्सटेंडेड वारंटी का जो भी पैसा दिया गया है, उससे कम की रिसिट आपको वहां पर दिखती है। मान लेते हैं आपने 25,000 रुपए दिए हैं आपको एक्सटेंडेड वारंटी के लिए, वहां पर आपको 15,000 रुपए की ही रिसिट दिख रही है। उसके बाद आप उनके पास जाते हैं कि यार यहाँ पर तो ना ये 15,000 की रिसिट, आपने 25,000 रुपए हमसे ले लिए। अच्छा, ऐसे कैसे हो गया? नहीं, 25,000 तो हमने नहीं लिए होंगे। या हो सकता है वो थोड़ा मान जाए, अच्छा 25,000, हाँ थोड़ा बहुत वो हो जाता है, हम ना थोड़ा एक्स्ट्रा वो लेकर चलते हैं। चलिए, जो पैसा हो गया है वो तो वापस करेगा नहीं, जो हमारा डीलरशिप है। ये तो थोड़ा खड़ूस है, थोड़ा आपकी तरफ बोलेंगे, वो तो खड़ूस है, देगा नहीं। तो हम ऐसा करते हैं ना, आपकी गाड़ी में ना कोई एसेसरी लगवा देते हैं। चलिए, फ्लोर मैट है वो डलवा देते हैं। चलिए, आपकी गाड़ी में जो कैमरा है वो लगवा देते हैं। एक मंदिर जो है, एक प्रभु की फोटो जो है वो लगवा देते हैं। चलिए, 2-4 परफ्यूम दे देते हैं। 3 वॉशिंग आपको फ्री देते हैं। चलिए, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे ना, तो आपकी जो पेड सर्विस होगी उसको फ्री करा देंगे। तो हम उस चीज में उलझ जाते हैं। पेड सर्विस फ्री कराने का मतलब हमें लगता है यार 6-7 हजार रुपए की सर्विस होती है, 8 हजार की सर्विस होती है, फ्री हो जाएगी। वो नहीं होता है। सर्विस फ्री होने का मतलब होता है जो सिर्फ लेबर उस पर लगती है, 1,500 या 2,000 रुपए की जो लेबर लगती है, सिर्फ वो फ्री कराते हैं। तो इस चीज से आपको बचना कैसे है? सबसे पहले तो जो भी पैसा आप उनको दे रहे हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में दे रहे हैं,
बेशक आप लोन के फॉर्म में दे रहे हैं, बेशक आप कैश के फॉर्म में दे रहे हैं, बेशक आप यूपीआई करा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से कैसे भी करा रहे हैं, उसकी आपको रिसिट लेनी है पूरे पैसे की। वो बोलेंगे नहीं अब हम किस चीज की रिसिट काटे, अभी इंश्योरेंस तो आपको कटा नहीं है, कोई बात नहीं यार, आपने हमसे पैसे लिए हैं, पैसे की रिसिट तो आप दे ही सकते हो ना। बस आप मेरे को पैसे की रिसिट दे दीजिए, इतने तारीख को आपने मेरे से पैसे ले लिए हैं। उसके बाद जो कोटेशन उन्होंने पहली बार बनाई होगी ना, वो कोटेशन भी आपसे ले ली जाती है पहले ही, ताकि आप उसके साथ मैच ना करें। उसका एक फोटो लगा कर रखिए। जब वो इंश्योरेंस आपका रिन्यू हो रहा है, इंश्योरेंस आपका नया जो इंश्योरेंस बन रहा है, आप देखिए आपको कोटेशन में कितना उन्होंने दिखाया था, कि उन्होंने 20,000 दिखाया था, 30,000 दिखाया था, 40,000 दिखाया, जो भी दिखाया था उतना ही पैसा आपके इंश्योरेंस में कटा है कि नहीं कटा है। अगर नहीं कटा है तो उनको उसी टाइम पर टोकिए, आपने मेरा इंश्योरेंस 30,000 रुपए का दिखाया था, मेरा इंश्योरेंस अभी आपने 27,000 रुपए का काटा है, तो जो 3,000 रुपए है ना वो मेरे को वापिस कर दिए, अभी के अभी कीजिए, नहीं तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। मेरे को इस चीज, अब इंश्योरेंस की आप रिसिप्ट देखिए, ये हो गया है, ये आपने लिखा है एक्सटेंडेड वारंटी, मेरे को अभी के अभी आप एक कच्ची रिसिप्ट तो दे सकते हैं ना, कि हमने एक्सटेंडेड वारंटी इतने रुपए की इनको इतने साल के लिए दी है। वो जब फाइनल रिसिप्ट आएगी तब आएगी, कोई बात नहीं, उसमें हम देख लेंगे। और अगर पैसा एक्स्ट्रा आपने मेरे से लिया तो वो पैसा मैं आपसे जरूर ले लूंगा, एक्स्ट्रा एसेसरीज वगैरह में कुछ भी नहीं लगवाऊंगा। ये चीज ना आपको पहले से ही फाइनल करनी होती है। और जिस टाइम पर वो रिसिप्ट वगैरह काट रहे हैं, जिस टाइम पर ये चीजें कर रहे हैं, ऑनलाइन वगैरह के चक्कर में आप भूल जाइए। मैंने आपको पैसा दिया है एक्सटेंडेड वारंटी का, मेरे को अभी के अभी पैसा दीजिए, वहीं पर बैठिए, देखिए आपने कितना पैसा दिया है, कितना पैसा उन्होंने आपसे लिया है, कितने की उन्होंने रिसिट दी है। 90% लोगों से आप पूछेंगे ना, बेशक आज भी पूछ लीजिए, जिन्होंने गाड़ी ले रखी है ना, आप उनसे पूछ लीजिए क्या आपके पास रिसिट्स हैं जो आपने अपनी गाड़ी ली थी। 90% लोगों के पास वो रिसिट्स होती ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। एक जो कच्चा पेपर जो लिख कर दे दिया जाता है ना कोटेशन, वो तो उनके पास, सबके पास मिल जाएगी, फोटो क्लिक कर लेते हैं, लेकिन जितने पैसे उन्होंने दिए हैं बहुत सारे लोगों को तो याद भी नहीं होंगे। आपको याद है क्या कितने पैसे एग्जैक्ट आपने दिए थे, और उस हर पैसे की आपके पास रिसीट है क्या? बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे 5,000 रुपए, 7,000 रुपए लॉजिस्टिक चार्जेस के नाम पर ले लिए जाते हैं, उसकी कोई रिसीट ही नहीं है। गाड़ी आपकी आई है, ट्राले में आई है, इन ट्रांजिट आई है, जो रोड टैक्स मतलब जो भी किराया लगा है गाड़ी के आने का, उसके आपसे पैसे ले लिए हैं, उसके आपको क्या रिसीट देनी? नहीं, आपको लेनी होगी, क्योंकि ये होता ही नहीं है कुछ। लॉजिस्टिक चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस कुछ भी नहीं होता है। एक शोरूम प्राइस आपकी गाड़ी का लिखा होता है। एक शोरूम प्राइस का मतलब है आपकी गाड़ी शोरूम में जो खड़ी है ना, उससे पहले उस पर जो भी खर्चा है, जो भी जीएसटी है, जो भी बनाने का खर्चा है, जो भी उसको यहाँ तक लाने का खर्चा है, वो सब उसमें इंक्लूड है। एक्स्ट्रा यहाँ से वो कुछ भी नहीं ले सकते हैं। तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजों के तो आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, उनकी रिसीट ही नहीं देते हैं, और जिनकी रिसीट थोड़ी बहुत कभी कभार देते हैं उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और वहां पर हम 5 से 10,000, 15,000, 20-20 हजार रुपए तक हम एक्स्ट्रा पैसे देकर आते हैं। हर चीज की रिसिप्ट लीजिए। आप भी बताइए, आपने जब गाड़ी ली थी हर चीज की रिसिप्ट मिली या नहीं मिली, या फिर उसी खुशी में हम खो जाते हैं? वो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, अगर आपके साथ भी हुआ तो कोई अलग चीज नहीं है, ये चीजें चलती ही ऐसे। तो इस चीज से हमें संभल कर रहना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या हुआ आपके साथ, क्या नहीं हुआ है। और इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।